अपने अंतिम सफ़र पर चले हैं आज लखनऊ के लाल। कहाँ मंजिल है, कहाँ कारवां जा रहा है, कुछ भी पता नहीं। अपने अंतिम सफ़र की तरफ लालजी टंडन का ये कारवां जाने वाला है। उनकी जो बॉडी है वो उनके पैतृक आवास से निकल चुकी है और अब ये जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं इसमें उनको रखा जाएगा और उसके बाद फूलों से पूरी तरीके से इस गाड़ी को सजाया गया है, क्योंकि ये अंतिम विदाई जो लखनऊ के लाल को दी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फूलों से सजी हुई है ये गाड़ी और कुछ कुछ दृश्य वैसा ही है जब अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ, वो भी एक ऐसे ही राजनेता थे जो जन नेता कहे जाते थे और लालजी टंडन भी एक जन नेता के रूप में जाने जाते थे। एक ऐसे जन नेता, एक ऐसी शख्सियत जिसको हर कोई प्यार करता था और आज जब वो इस दुनिया से रुखसती ले रहे हैं तो हर किसी की आंखें यहाँ पर नम हैं। कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे, उसके अलावा सुरेश महाना यहाँ पर पहुँचे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे। साथ ही न सिर्फ इस पार्टी के नेता जो उनसे जुड़े थे सीधे तौर पर, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता और ऐसे नेता जो अक्सर कहा जाता है कि शायद इस तरीके के किसी भी माहौल में शरीक नहीं होते, कल्बे जव्वाद यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आईबीएन भारत से बात भी की थी। साथ ही आपको बता दें कि मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं, अब ये जो कारवां है उनकी जो अंतिम अंत्येष्टि के लिए उनकी बॉडी को अब ले जाया जाएगा और घाट पर जाकर उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए भारत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन पंचतत्व में विलीन हो गए। गुलाला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि लालजी टंडन का आज सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर मध्य प्रदेश में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे थे। लंबे समय से उम्र भी ज्यादा थी, क्या कहेंगे सर इस तरह से? अरे माइक दुनिया को छोड़ दिया, बाबू जी से हमारा परिचय, माइक नीचे करो, कार्यकर्ताओं के नाते बहुत पुराना था। 1 साल से लगभग मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे। 1 साल में ही उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था, कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में यूपी एमपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राज्यपाल लालजी टंडन पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे और गृहनगर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल किडनी के साथ साथ लिवर फंक्शन भी बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में उनकी किडनी और लिवर में काम करना बंद कर दिया था। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया था कि आज सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया। आपको बता दें, इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। ये है कि हम यहाँ आए हैं, शोक सभा में आए हैं, तो हमारे लखनऊ का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि यूपी का नुकसान हुआ है कि इतनी बड़ी शख्सियत लालजी टंडन साहब की, जिन्होंने देश की खिदमत की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की खिदमत की, जिन्होंने लखनऊ वालों के खासतौर से बहुत ज़्यादा वहाँ के विकास के लिए उन्होंने काम किए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। तो इसको हम अपना पर्सनल लॉस समझते हैं, तो अपना फैमिली लॉस इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स रहे हैं इनके ख़ानदान से। हमारे पिताजी भी बहुत करीबी रहे, यहाँ आना जाना रहा। ख़ासतौर से हमारे जो फुफा थे शब्द हसन साहब, जबकि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका भी तो बहुत ही टंडन का भी शायरी में और उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान और फिर कि नहीं, ये हर चीज़ में योगदान रहा है। जहाँ इमारतों में योगदान रहा, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते थे,
हमें याद है कि बचपने में जब यहाँ पर क्रिकेट मैचेज होते थे तो हम आते थे देखने के लिए, तो ये उसकी सरपरस्ती क्या करते थे। जी, पुराने लखनऊ का भी कायाकल्प में बहुत ज़्यादा एक अहम योगदान स्पोर्ट्स उनका मैन रहा की है। थे, सारे मुशायरे होते थे, उसकी सरपरस्ती क्या करते थे। इतना था, और भी जो कार्य होते थे सोशल काम, तो हमेशा ही आगे आगे रहे। तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं थे, बल्कि और दूसरे सोशल कामों में भी बहुत आगे रहे, और हर चीज़ में, हर फील्ड में बहुत बड़ा योगदान। सबसे बड़ी बात जो उनके लिए थी, जो देखी जाती है अक्सर, कि एक ऐसी शख्सियत है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इतने करीबी थे, उसके बाद वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनका हर पार्टी से लेना देना था, और हर पार्टी का व्यक्ति उनका कहीं ना कहीं एक उनके योगदान को सराहता है। नहीं, उनका देखिए, उनका रवैया ऐसा रहा कि हर एक उनका सम्मान करता था, हर एक उनकी इज्जत करता था। यहाँ तक कि वो मायावती जी जो है खुद आती थी जी, और उनके राखी बांधा करती थी, राखी बांधती रहती थी। तो तारीख कहाँ जो अलग फिक्र की हैं, अलग सोच की हैं, वो ये अलग सोच की हैं। उसके बाद भी इनका रवैया ऐसा रहा कि वो आती थी खुद और यहाँ पर हाथ पर राखी बांधती थी। राखी का त्यौहार करीब भी है, तो उसके लिहाज से तो हम तो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ यूपी से और लखनऊ से उठ रही है, जिसका इस नुकसान का पूरा होना तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि किस तरह से नुकसान पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे कल्पे जहार जी, और जिस तरीके से यहाँ पर एक ऐसी क्षति हुई है, और ना सिर्फ ये क्षति दुनिया के लिए बहुत बुरी है, बल्कि ख़ास तौर पर लखनऊ के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि आपको बता दें कि लखनऊ से लालजी टंडन का एक ऐसा रिश्ता रहा है, चाहे शायरी से हो, चाहे यहाँ की नज़ाकत से हो, चाहे यहाँ की किसी भी चीज़ से हो। लालजी टंडन का एक ऐसा रिश्ता यहाँ पर रहा है जो अपने आप में बेहद नायाब था। चाहे उनकी किताब की बात हो, चाहे उनके अनसुने किस्से हों, हर चीज़ में लालजी टंडन का एक ऐसा योगदान रहा है जो अपने आप में अकल्पनीय है। और निश्चित तौर पर आज लखनऊ ने जिस चीज़ के लिए लखनऊ अपनी जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, उसकी भी एक झलक आपने यहाँ पर देखी कि एक ऐसा राजनेता, आज एक ऐसा राजनेता इस देश ने खोया है जिसकी क्षति को शायद कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी IBN भारत से बात की, सुनिए। देखिए, हमारे बीच से बहुत बड़ी शख्सियत, एक बुजुर्ग शख्सियत जो हम सबकी सरपरस्त थी, और ख़ास करके लखनऊ वालों को उनसे बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, क्योंकि वो ज़मीनी नेता थे। लालजी टंडन जी ने हमेशा कभी किसी से धर्म का भेदभाव न करते हुए एक पुराने लखनऊ की राजनीति की, और उस पुराने लखनऊ की राजनीति में हर धर्म का इंसान, हर धर्म का मनुष्य जो है वो रहने वाला, उनसे बेहद मोहब्बत करता है। हम सबको बहुत दुख है कि वो इस दुनिया को त्याग कर हमारे बीच से जा रहे हैं। सर, अगर बात करें लखनऊ की, तो उनसे लखनऊ का उनका अलग जुड़ाव था, क्या कुछ कहेंगे? इसलिए उनका अलग जुड़ाव था कि एक तो वो हमेशा से यहीं रहे, वो चाहे जिस बड़े पद पर भी गए, लेकिन उन्हीं ने कभी पुराने लखनऊ को छोड़ा नहीं। पुराने लखनऊ से उनकी मोहब्बत इस बात की गवाह है कि आज भी उनका मकान पुराने लखनऊ में है। तो हम सब उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। वो हमारे हर तरह से उन्हीं ने हम लोगों के मार्गदर्शन किए हैं। यहाँ से सांसद भी रहे हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, और बहुत सेवा की है उन्हीं ने लखनऊ की। हम सब उनके एहसानमंद हैं। जिस तरीके से सर उन्होंने कायाकल्प किया था लखनऊ का, पुराने लखनऊ का, उसको आज जो पहचान मिली है वो कहीं ना कहीं लालजी टंडन की वजह से ही मिली है, क्या कुछ? ज़ाहिर सी बात है, इस लखनऊ को जो नई पहचान है वो स्वर्गीय लालजी टंडन जी की वजह से है, और इस पहचान को बाकी रखने के लिए एक कोई बहुत बड़ा स्मारक लालजी टंडन जी के नाम से इस लखनऊ में ज़रूर बनना चाहिए। खुद बना के रहिए, आप बनाइए। यहाँ आए लालजी टंडन जी के निधन पर क्या कुछ कहेंगे? कितनी बड़ी क्षति मानते हैं राजनीति की नज़र से अगर देखा जाए? उत्तर प्रदेश की राजनीति के महान पुरोधा थे, भीष्म पितामह थे। कई दशकों तक लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के
महामहिम राज्यपाल के रूप में आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, राजनीति को अलविदा कहा और साथ ही साथ यूँ कह लिया जाए एक राजनेता के रूप में, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में एक कुशल प्रशासक भी थे। लखनऊ के लिए वो अनमोल रत्न थे, क्योंकि अत्यंत मृदुभाषी, मिलनसार, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के दिल में राज करने वाले नेता बिरले होते हैं। टंडन जी उसमें से एक थे। आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक राजनीति का महान योद्धा खोया है। स्वाभाविक रूप से लालजी टंडन तो लखनऊ के इतने प्रिय थे कि यूँ कह लिया जाए कि वो लखनऊ के पर्याय के रूप में जाने जाते थे। लखनऊ की पहचान थे लालजी टंडन जी। तो स्वाभाविक रूप से उनके इस आकस्मिक निधन से पूरे प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। देश की राजनीति में स्वाभाविक रूप से एक मिलनसार, मृदुभाषी, कार्यकर्ताओं की राज पे करने वाला नेता देश ने खोया है। साथ ही साथ लखनऊ की सबसे बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि लखनऊ में उनका बचपन से लेकर के और जीवन के अंतिम सांस तक वो लखनऊ में ही रहे हैं। यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के होते हुए भी उन्होंने अंतिम सांस भी इस लखनऊ की धरती पर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से आज ऐसे महान नेता के इस आकस्मिक निधन पर हम सभी शोकमग्न हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे नेता की भरपाई होना मध्य प्रदेश के राज्यपाल आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, अपनी उसी धरती पर जहां से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की। एक ऐसा सफ़र जिसने आज अपना मुकाम, अपनी मंजिल को हासिल कर लिया है पंचतत्व में। आज लालजी टंडन लखनऊ के लाल पंचतत्व में आज विलीन हो गए हैं। यहाँ घाट पे हम मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आसपास की जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि विजुअल आपको दिखाएं पीछे का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा और कई नेता। और इकलौते लालजी टंडन एक ऐसे नेता हैं, या नेता कहना भी यहाँ पर लाजमी नहीं होगा, शायद एक राजनेता है, क्योंकि ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनके इस अंत्योष्टि में न सिर्फ उनके अपने पार्टी के नेता बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता और ऐसी कौमों के नेता जो जिनकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो उसके हमेशा कट्टरवाद बीजेपी रही है। तो एक ऐसी सोच के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने आपको कल्वे जब्बात से हमारी बातचीत हुई थी, कल्वे जब्बात से उन्होंने भी यही बात कही थी सीधे तौर पर कि आज लखनऊ ने, इस धरती ने अपना एक लाल खो दिया है। एक ऐसा लाल जिसने पल पल हमेशा लखनऊ के बारे में सोचा, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा, इस देश के बारे में सोचा। एक ऐसे राजनेता का आज अंत हुआ है और पंचतत्व में विलीन हो गए हैं लालजी टंडन।
यहाँ पर हम घाट पर यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी अंत्येष्टि हो चुकी है और जो लोग हैं अब वो अपने अपने गंतव्य की तरफ पहुँचेंगे और निश्चित तौर पर ये वो कारवां है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि भले ही उनकी जीवन उनका ख़त्म हो गया हो, मगर कहते हैं कि राजनेता जो होते हैं, जो जन नेता होते हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो कभी भी लोगों के दिलों से नहीं जाते हैं। तो लालजी टंडन अपने लोगों के दिलों में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गए हैं, एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गए हैं जो कभी भी मिटने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ दीक्षा चौधरी, आर्यन भारत।